हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग आरआरबी में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं जीके में, एनटीपीसी, आरआरबी जेईई, आरपीएफ, सब इंस्पेक्टर, एएलपी, ठीक है ना, कांस्टेबल, ग्रुप डी, उन सब क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। और आज हम लोग सेशन में देखेंगे हिस्ट्री में मिडिवल हिस्ट्री से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मिडिवल हिस्ट्री से, उन सबको स्टार्ट करते हैं। आई होप सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हिस्ट्री में मिडिवल से। हम लोग मिडिवल से स्टार्ट करते हैं और मिडिवल में पहला आपका है टॉपिक अरब एंड तुर्को आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि पूछे गए हैं रेलवे में, ठीक है ना। प्रश्न 1 है, मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें खालिस्तान दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य का कब्जा कर लिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह तराई हो जाएगा, क्योंकि तराई का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1900 माफ़ कीजिएगा 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। और तराइन के द्वितीय जो युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, तो गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था, ठीक है। और इनके राज्य दिल्ली और अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया था। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में है कि किताब उल हिंद, एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेखन करती है, वह है आपका अल ब्रूनी द्वारा लिखी गई है। तो किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है, जिसके जो आपका अल ब्रूनी का एक इतिहासकारी कृति है। और यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म, दर्शन, त्योहारों और खगोल विज्ञान, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, ठीक है, आदि का विषय की विवेचना की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। मध्यकालीन में भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था एंड गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने केवल 4 वर्ष यानी 1206 से 1210, दैट मीन्स 4 वर्ष ही शासन किया था। और वह एक बहुत ही प्रभावशाली सैनिक था जो कि दास बनकर पहले गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गोरी के सैन्य अभियानों में सहायक बना और फिर दिल्ली का सुल्तान बना। तो इसका जो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान खालिस्तान इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी। तो वह संबंधित थी दास राजवंश, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी। तो वह आपका रजिया सुल्तान थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, दिल्ली की पहली महिला शासक। तो सेम है क्वेश्चन, मतलब रजिया सुल्तान ही होगा आंसर। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे कहा जाता है इक्तादारी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश के दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा की शुरुआत की, जो कि भूमि कर प्रणाली से जुड़ी व्यवस्था थी। और इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत किसी अधिकारी या सैनिक का वेतन उसे प्रदान किए गए भूखंड से मिलने वाले भू राजस्व होता था। और यद्यपि यह व्यवस्था अनुवांशिक नहीं था। तो ऑप्शन नंबर जो है इक्तादारी ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ पे है लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीपीय में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। तो वह थे आपका गुलाम वंश, ठीक है ना, गुलाम वंश थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया राजवंश से संबंधित थे। तो वे संबंधित थे ममलुक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है खालिस्तान कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश को शासन की शुरुआत की है। तो वह है 1206, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है खालिस्तान के बीच में अवधि में दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जानी जाती है। तो वह जानी जाती है 1206 से 1526 के बीच में, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। और 1526 के बीच में अवधि में दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। और दिल्ली सल्तनत के मुख्यतः 5 राजवंश शामिल थे जो निम्नलिखित है, जैसे ममलुक राजवंश जिसे गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414 और सैयद राजवंश 1414 से 1500 मतलब 1450, और एक है लोधी राजवंश जो 1451 से 1526 है। नेक्स्ट है दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
अब देखिए खिलजी वंश यहाँ पे है, तो खिलजी वंश का प्रथम जो शासक था वह थे आपके जलाल उल दीन फिरोज खिलजी, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। गुलाम वंश के शासक को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना की, और फिरोज खिलजी के ने अपना राज्याभिषेक किलुखरी महल में करवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था, और इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की दृढ़ता से लागू किया तथा दक्षिण भारत में विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें है 16 में प्रश्न, खाली स्थान खिलजी वंश का प्रथम शासक था, प्रथम जो शासक थे वह कौन थे? तो सिंपल है क्वेश्चन, वही हो जाएंगे फिरोज खिलजी, जो कि ऑप्शन नंबर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। 13वीं सदी के बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किए थे? तो वह किए थे लक्ष्मण सेन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे है तुगलक वंश, खाली स्थान फतुहा ए फिरोज शाही ने में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियां का रिकॉर्ड दिया गया था, तो वह फिरोज शाह तुगलक यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, इसके बारे में दिया था। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखें, तो यहाँ पे अब 19 है। देखिए खाली स्थान दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद को स्थानांतरित कर दी थी, तो वह जो किए था वह मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जौना खां और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, और मध्यकालीन सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित वह विद्वान था। मोहम्मद बिन तुगलक को उलुग खां के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 5 योजनाएं प्रचलित थी, जिससे दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, जो कि 1326 से 1327 ईस्वी तक, राजधानी परिवर्तन 1326 से 27 तक, सांकेतिक मुद्दा का प्रचलन 1329 से 30 तक, और खुरासान पर आक्रमण एन कराची का अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर और अपना नाम दौलताबाद रखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। खाली स्थान अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद का नाम दिया, तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदल दी है? तो वह दौलताबाद, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है इब्न बतूता एक अरबी यात्री और साहसी व्यक्ति था, वह कहाँ का रहने वाला था? यह पूछा जा रहा है, तो मोरक्को का, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इब्न बतूता एक अरब यात्री थी, साहसिक व्यक्ति थी, वो कहाँ के थी? तो वह था आपका मोरक्को के, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, और 24 में यहाँ दिया है लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोधी वंश था, जिसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, और इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। पानीपत के प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में बाबर के हाथों से इब्राहिम लोदी को हार के साथ दिल्ली सल्तनत पतन हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा मारा गया था। नेक्स्ट है पानीपत का पहला युद्ध, तो ये पहला युद्ध हो जाएगा 1526 ईस्वी में, ठीक है ना। आगरा शहर की संस्थापक माने जाते हैं, तो माने जाते हैं सिकंदर लोदी को, क्योंकि लोदी वंश का जो प्रथम शासक था, संस्थापक बहलोल लोदी था, और सिकंदर लोदी अपने पिता बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद 1489 को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर आसीन हुआ, और आगरा शहर का स्थापना यानी 1504 यानी 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों को नियंत्रित स्थापित करने के उद्देश्य से किया था, ठीक ना। जैनपुर और फतेहाबाद जैसे शहरों की स्थापना तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह ने 14वीं शताब्दी में की थी। नेक्स्ट है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन द सुल्तान पीरियड, ठीक ना, सल्तनत पीरियड है। नेक्स्ट है अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? आप सभी जानते होंगे अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि राजस्थान के अजमेर में स्थित है, और ये एक मस्जिद है जिसका निर्माण मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक 1192 ईस्वी में शुरू करवाए थे, और यह 1199 में बनकर तैयार हुआ था, तथा इसका जो निर्माण है संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर हुआ था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार, जो कि दुनिया का सबसे ऊंची ईंटों के मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया? तो ये जो किया गया था वह कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के
ने सन 1193 ईस्वी में आरंभ करवाया था, परंतु ऐबक की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों का निर्माण और करवाया तथा इसे पूर्ण किया। ठीक है, और इसके उपरांत तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने 1368 ईस्वी में 5वीं और अंतिम मंजिला बनवाई। ठीक है, तो यह मीनार लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई थी। ठीक है, और दिल्ली स्थित यह मीनार ईंट से बनी विश्व का सबसे ऊंची मीनार है। तो ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक यानी बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाही दिन का जो दरवाजा जैसे स्मारक दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है, यह पूछा जा रहा है। तो दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से 1526 ईस्वी के प्रमुख भारतीय इस्लामी हस्तकला है, जिसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ पे है? अजमेर में। कुतुब मीनार है कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश, और ये दिल्ली है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा दिल्ली में। ठीक है ना। सीरी का किला, 1000 स्तंभों वाला महल, अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो कि मोहम्मद तुगलक और स्थान, दिल्ली। ठीक है ना। सिकंदर लोदी का मकबरा, दिल्ली। नेक्स्ट है, प्लेग एंड उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली और कुतुब शाह निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो वह जो मीनार है वो 4 मीनार है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, खाली स्थान चीन किलीज खान के शासक, ठीक ना, शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निज़ाम उल मुल्क भी कहा जाता था। तो वह था हैदराबाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 3 मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है ना। निज़ाम उल मुल्क को चिनकिलीज खां के नाम से भी जाना जाता है, और उसने 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली के जंतर मंतर ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो वो जो महत्व है ना, खगोलीय वेधशाला, जो कि दिल्ली के जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है, और जिसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1724 ईस्वी में करवाया था। और यह इमारत प्राचीन भारत के वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। इन्होंने दिल्ली के अलावा जयपुर हो गया, उज्जैन हो गया, मथुरा, वाराणसी में भी इसका निर्माण करवाए थे। विजयनगर यानी बहमनी साम्राज्य, यहाँ से देखेंगे प्रश्न। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो वह जो था वह चांद बीबी थी। चांद बीबी, जिसे चांद खातून या चांद सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, और यह भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी। वे बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षित थी, और चांद बीबी को सबसे ज़्यादा सम्राट अकबर के मुगल सेना के अहमदनगर की जो रक्षा किया जाना था। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी चांद बीबी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्तमलय, ठीक ना, पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकल्पित किया है? तो वह जो संकल्पित किया है श्री कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है कि अनम्या मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे, वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो वे थे आंध्र प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटो ने खाली स्थान 1420 ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, खाली स्थान साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर, और विजयनगर के मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में संगम पुत्र हरिहर और बुक्का द्वारा तुंगभद्रा नदी के तट पर की गई थी। ठीक है। विजयनगर के विषय में फारसी यात्री अबुर रजाक ने लिखा है कि विजयनगर दुनिया के सबसे भय नगरों में से एक लगा जो उसने देखा या सुना थे, देखे ये सुने थे। ठीक है ना, ये कहे थे। नेक्स्ट है, खालिस्तान साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। वह थे आपका बहमनी साम्राज्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गोलकुंडा का किला खाली स्थान के दौरान बनाया गया था। तो देखिए यहाँ पे डॉट है, क्योंकि गोलकुंडा का किला का निर्माण जो है वारंगल के राजा ने करवाया था। बाद में यह बहमनी साम्राज्य के हाथ में चला गया। 1512 ईस्वी में यह कुतुब
शाही राजाओं के अधिकार में आ गया, परंतु कुछ विद्वानों ने इसका निर्माण करता कुतुब शाही राजवंश को भी मानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, क्योंकि जो कि वारंगल के राजा कराए थे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए क्या दिया है। 41 में यह है कि प्रसिद्ध गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है। तो वह आपका तेलंगाना में है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। गोलकुंडा के किले का निर्माण वारंगल के राजा कराए थे और बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के पहला राजा कौन थे। तो पहला राजा की बात करेंगे तो हरिहर प्रथम थे, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक मध्यकालीन साम्राज्य था जिसकी स्थापना हरिहर प्रथम तथा बुक्काराम प्रथम ने की थी। हरिहर प्रथम इस साम्राज्य का प्रथम राजा जो कि 1336 से 1356 ईस्वी बना, और यह साम्राज्य दक्षिण भारत के लगभग 1310 वर्षों तक रहा। विजयनगर, ठीक है ना, की राजधानी हम्पी में अवशेष आज भी कर्नाटक में स्थित है और जो यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व विरासत स्थल है। नेक्स्ट है वर्तमान समय का खाली स्थान। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, तो वह जो हुआ करता था हम्पी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय खाली स्थान विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को समृद्ध और गौरव के चरमोत्सव पर पहुंचाया और वह शालूक वंश से संबंधित थे। 8 अगस्त 1509 ईस्वी में विजयनगर की शासक बने थे। नेक्स्ट है भक्ति और सूफी आंदोलन। तो इसमें देख लेंगे हम लोग खाली स्थान एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी बनाया गया था, तो वह था शेख सलीम चिश्ती, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत थे। यह आगरा के समीप सिकरी नामक गांव में रहते थे, जहां पर अकबर ने फतेहपुर सिकरी नामक शहर की स्थापना की थी और फतेहपुर सिकरी कुछ समय तक मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। 1572 ईस्वी में शेख सलीम की मृत्यु के पश्चात 1580 से 81 ईस्वी में अकबर द्वारा लाल बलुआ पत्थर से उनकी मकबरा बनवाया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, यह है मुगल काल जो कि बाबर के बारे में है। क्वेश्चन है खाली स्थान जीतने के बाद बाबर की गाजी मान लिया गया था, तो वह था आपका खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा संगा से पराजित किया और यह युद्ध राणा का हाथ हसन खां मेवाती और महमूद, ठीक ना, लोदी आलम खां लोदी मेदिनी राय ने दिया और अपने सैनिक के उत्साह बढ़ाने के लिए बाबर ने राणा संगा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, तो जो है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खानवा का युद्ध, जो कि 1527 ईस्वी में हुआ है। एग्जैक्ट डेट हो जाएगा 17 मार्च। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे, तो वह थे आपका बाबर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। खानवा का युद्ध के बीच लड़ा गया था, तो लड़ा गया था राणा संगा और बाबर के बीच, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बाबर ने भारत पर 1519 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था, क्योंकि भारत पे जो था बाबर ने 1519 में पहला आक्रमण यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया था और यह युद्ध बाबर के बजौर और भेरा में अपने अधिकारों में रख लिया। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 से 26 दिसंबर 1530 ईस्वी, जो कि बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, एक मुगल शासक था जिसका मूल निवास मध्य एशिया था और मुम्बियान नामक पथ शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है और 1526 ईस्वी में उन्हें अपने पानीपत के प्रथम युद्ध, जो कि इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश का नींव रखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नवंबर 1525 ईस्वी में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली के 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत के 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी को मिला लिया था, क्योंकि 1526 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक किए। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए इसको कर लेते हैं ख़त्म। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1527 में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किसके द्वारा हुआ था, तो वह हुआ था बाबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो सिंपल है 1526 ईस्वी में, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक ना। इस युद्ध में क्या हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत के मुगल वंश, जो कि 1526 ईस्वी में स्थापना की थी। अब बाबर ने इस युद्ध को तुलगलमा युद्ध जो पद्धति हुआ करता था, तोपखाना का प्रथम बार यूज़ यानी प्रयोग किया था, वर्तमान में पानीपत जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
54। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो आपका हरियाणा में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था, 6 मई को 1529 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के मध्य में लड़ा गया था। और युद्ध में बाबर के महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं अफगानों को करारी शिकस्त दी थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वंश का शासक ने सुल्तान नहीं कहा जाता है? तो लोदी, खिलजी, तुगलक और मुगल। तो जो आपका है तुगलक वंश के शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता था। भारत के इतिहास में सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम जो शासक था वह महमूद गजनवी थी। ठीक है ना। निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप शासन किया था और वह उल्टा सही अनुक्रम अंतिम से पहले का सजाना है तो आपका हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाह जहां और अकबर। मुगल सम्राट जिन्होंने भारत उपमहाद्वीपों के शासन दिया था वह उल्टा क्रम देखेंगे तो बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा, जिसे जफर 1837 से 1857, फिर औरंगजेब हो जाएगा 1658 से 1707, इसके बाद फिर शाहजहां हो जाएगा 1626 से 1658, अकबर हो जाएगा 1556 से 1605। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह किया गया था बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश जो कि लोदी वंश है और सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने भारत का मुगल वंश की स्थापना की थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, बाबर। अब हम लोग शेरशाह सूरी से संबंधित कल प्रश्न को देखेंगे। आई होप सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।